आज की हमारी कहानी है अब कैसे होगा दहेज का इंतजाम। अनीता देखना, ईश्वर खेतों में लहलहाती फसल देखकर दिल कह रहा है बहुत मुनाफा होगा। और जो लड़का मैंने देखा था पिछले साल अपनी परी बिटिया के लिए, उसके साथ धूमधाम से विवाह करूंगा। अपनी बिटिया का गेहूं और आलू बेचकर जो पैसे मिलेगा उससे हो जाएगा हमारी बिटिया के दहेज का इंतजाम। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल है इस बार हमारे खेत में, ईश्वर की कृपा है। कल ही बड़े भैया से बात करता हूँ, चले मेरे साथ उस लड़के के परिवार से मिलने। कार्तिक ने अपनी पत्नी अनीता से कहा। अनीता कार्तिक के लिए खाना बनाकर ले आई थी। सुबह से खेत में काम जो कर रहा था, भूखा प्यासा। तीन बेटियों का बाप कार्तिक जरूरत से ज्यादा मेहनत करता ताकि अपनी बड़ी बेटी हो रही बेटियों का विवाह अच्छे घर में कर सके, साथ कर सके। छोटी दोनों बेटियों तो पढ़ रही हैं अभी, लेकिन बड़ी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो गई। बीए फाइनल ईयर में एग्जाम दे रही थी और इसके आगे पढ़ने के लिए कॉलेज ही नहीं था गांव में, और ना गांव के आसपास पास। 2 साल से कार्तिक को उसके विवाह की फिक्र हो रही थी। एक अच्छा लड़का मिल भी गया था, जमीन जायदाद भी थी और पास के शहर में नौकरी भी करता था। कार्तिक उसी घर में अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन दहेज की व्यवस्था न जाने के होने के कारण एक बार मिलने के बाद दोबारा गया ही नहीं था। हर साल उसे विश्वास होता है उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होगी और उस फसल को बेचकर वह कर पाएगा अपनी बेटियों की शादी के दहेज का इंतजाम। अपने भाई के साथ उस लड़के के घर जाकर खुशी खुशी शादी की बात कराया और ईश्वर से भी परी को देखकर कर पसंद कर हाँ हो गई। परी बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की थी, एक ही नजर में भाग गई उनको और कर दी गई शादी की तारीख तय। शादी से 1 महीने पहले इतनी बारिश और ओले पड़े कि कार्तिक सहित सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जिस रात ओले पड़ रहे थे, 1 मिनट के लिए आंख न लगी कार्तिक की। माथे पर चिंता की लकीरें और आंखों में आंसू छुपाए पूरी रात बैठा रहा कार्तिक। अगले दिन सुबह खेतों का नजारा देख अपने आप को बुरी तरह से पराजित अनुभव हुआ करता था। कार्तिक उसके खेत में पानी में सिर्फ फसल नहीं तैर रही थी, बल्कि तैर रहे थे उसके सभी अरमान। अपनी बेटिया की धूमधाम से शादी करने के अरमान। कार्तिक और अनीता बहुत रोए, क्योंकि फसल को बेचकर मिलने वाले पैसे से ही कर सकते थे वो दोनों अपनी बेटियां की शादी के दहेज का इंतजाम। लेकिन अब तो सब बर्बाद हो गया था। कार्तिक अनीता से कहने लगा, अनीता अब कैसे होगा बिटिया के दहेज का इंतजाम। शादी की तारीख भी बहुत नजदीक है, इतने कम समय में क्या करेंगे। हमारी तो सारी उम्मीद इस फसल से थी, लेकिन ये तो सब बर्बाद हो गई। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अब क्या होगा। अपने पति को अपने पति को ऐसे टूटते और निराश होते हुए देखकर अनीता ने कहा, परी के पापा आप दुखी ना हो। अब ईश्वर ने मुसीबत में हमें डाला है तो निकलने का रास्ता भी वही सुलझाएंगे। क्यों ना हम जमींदार जी से पैसे उधार ले ले, अगली फसल पर चुका देंगे। चलिए आप बात करके आइए, अब बिटिया को तो ब्याहना ही पड़ेगा। ऐसे अधर में रिश्ता तोड़ना सही ना होगा, और टूटे हुए रिश्ते की बात जानकर कोई तैयार भी नहीं होगा हमारी बेटियां से शादी करने को। आप ईश्वर पर विश्वास करिए और सब उन पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। अनीता जी
की सकारात्मक भरी बातें सुनकर कार्तिक के अंदर भी आशा जगी और वह गांव के जमींदार साहब से पैसे उधार मांगने। जमींदार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन बदले में उसके खेत के कागजात रखवा लिए। कार्तिक का मन तो नहीं था कि वह अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखे, क्योंकि वो जमीन ही उसकी जीविका का सहारा भी था। लेकिन रख आया इस उम्मीद में कि अगली फसल के पैसे से छुड़ा लेगा अपने कागजात। कार्तिक और अनीता ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया, लेकिन वो खुशी के भाव नहीं थे उनके चेहरे पर जो होने चाहिए थे, बल्कि चिंता के भाव नजर आ रहे थे। जीवन के गिरवी रखे कागजात छुड़ाने के लिए चिंता के भाव। दोस्तों, जिस बेमौसम बारिश को देखकर हम शहर के लोग झूमते हैं, खुश होते हैं, वहीं बेमौसम बारिश किसानों के लिए अभिशाप होती है। खेतों में लहलहाती फसल से न जाने कितने सपने, न जाने कितनों की उम्मीदें जुड़ी होती है कार्तिक जैसे गरीब किसानों की। लेकिन यह अनचाहा बादलों से बरसात पानी उनके हर अरमान पर पानी फेर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।